हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एज्योर डेटा फैक्ट्री के बारे में सीखने वाले हैं। एक एज्योर डेटा फैक्ट्री के अंदर एक डेटा पाइपलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक सीएसवी फाइल को जेसन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम सीक्वल डीबी से ब्लॉब स्टोरेज में हम डेटा कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे डेटा पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, सारी चीज़ को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो का एजेंडा है कि फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एज्योर डेटा फैक्ट्री होता क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे कि एज्योर डेटा फैक्ट्री एज्योर में स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, एज्योर सीक्वल डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, एज्योर डेटा फैक्ट्री कैसे क्रिएट करते हैं एज्योर अकाउंट में। उसके बाद हम डेटा पाइपलाइन से स्टार्ट करेंगे। एक कैसे डेटा पाइपलाइन आप बना सकते हैं, हाउ एक्चुअली यू कैन कॉपी अ डेटा फ्रॉम एज्योर ब्लॉब टू द सीक्वल, हाउ एक्चुअली यू कैन कॉपी अ डेटा फ्रॉम एज्योर सीक्वल टू द ब्लॉब। एक डेटा पाइपलाइन को शेड्यूल कैसे करते हैं, एक डेटा पाइपलाइन को मॉनिटर कैसे करते हैं, और उसके बाद हम कुछ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द एज्योर डेटा फैक्ट्री, और उसके बाद सारी विथ प्रैक्टिकल हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। एजेंडा में आप देख सकते हैं हाउ टू क्रिएट एज्योर स्टोरेज, हाउ टू क्रिएट एज्योर सीक्वल, हाउ टू क्रिएट एज्योर डेटा फैक्ट्री, हाउ टू क्रिएट अ पाइपलाइन, हाउ टू शेड्यूल अ पाइपलाइन, हाउ टू मॉनिटर अ पाइपलाइन, हाउ टू यूज़ अ डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं एज्योर डेटा फैक्ट्री से। एज्योर डेटा फैक्ट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ईटीएल के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ ईटीएल? ईटीएल, द फुल फॉर्म ऑफ ईटीएल इज एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। फुल फॉर्म ऑफ ईटीएल इज एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, अपलोड। जब भी हम कंपनी में वर्क करोगे तो वहाँ पे आपको जनरली देखने को मिलेगा कि तुम्हारा डेटा एक जगह पे स्टोर नहीं होगा, तुम्हारा डेटा मल्टीपल प्लेस पे अवेलेबल होगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज तुम्हारा कुछ अकाउंट रिलेटेड डेटा और ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा तुम्हारा सिक्वल सर्वर में आ रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा के लिए सिक्वल इज़ अ बेस्ट, राइट, फॉर द ट्रांजैक्शनल पर्पज। सपोज तुम्हारा ट्रांजैक्शन रिलेटेड डेटा सिक्वल सर्वर में आ रहा है, एंड सपोज तुम्हारा अकाउंट रिलेटेड डेटा और कस्टमर रिलेटेड डेटा तुम्हारा स्टोर हो रहा है पोस्टग्री सिक्वल में। एंड सपोज तुम्हारे पास कुछ और सीएसवी फाइल आ रहे हैं, उस सीएसवी फाइल में तुम्हारा अदर डेटा अवेलेबल है जो कि इंपॉर्टेंट है ना। तुम्हारा एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में तुम्हें ये तीनों डेटाबेस की ज़रूरत है। तुम्हें एक पाइपलाइन क्रिएट करना है जो कि इन तीनों डेटाबेस से डेटा को मर्ज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा और फाइनली स्टोर करेगा हमारे स्टोरेज अकाउंट में ऐसा जेसन फाइल। तो हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सिक्वल सर्वर, पोस्टग्री सिक्वल और सीएसवी फाइल को तीनों को मर्ज करना है। इन तीनों के बेस पे हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है और फाइनली हमें स्टोर करना है एज्योर स्टोरेज अकाउंट में ऐसा जेसन फॉर्मेट। ये हमारा एग्जांपल है। इसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ईटीएल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए ना। अगर आपको सेम ऑपरेशन अगर एज्योर स्पेस में परफॉर्म करना है तो उसके लिए एज्योर डेटा फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ईटीएल एक्टिविटी एज्योर स्पेस में अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो एज्योर डेटा फैक्ट्री इज वन ऑफ द ऑप्शन। सपोज हमारे पास सीक्वल सर्वर का डेटा है, हमारे पास पोस्टग्री का सीक्वल डेटा है और सीएसवी फाइल का डेटा है। फर्स्ट लेयर हम क्या कर रहे हैं, हम इन सारी जगह से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ई फॉर एक्सट्रैक्ट मीन्स वी आर एक्सट्रैक्टिंग अ डेटा फ्रॉम अ डिफरेंट डेटाबेसेस। एंड द सेकेंड लेयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि कुछ डेटा को फिल्टर करें, बिकॉज इन सीक्वल सर्वर में वाट एवर ट्रांजेक्शन डेटा है सारे डेटा इंपॉर्टेंट है, ये तो नेसेसरी नहीं है। पोस्टग्री में सारे डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो नेसेसरी नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सपोज तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए, सपोज तुम्हें कुछ डेटा फिल्टर इट आउट करना है, तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम परफॉर्म करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन लेयर के अंदर आता है। एंड फाइनली भी हम एक फाइनल लोकेशन में डेटा को ट्राई करते हैं लोड करने का, वो कि हमारा एल फॉर लोड में आता है, दैट इज़ आवर टारगेट लोकेशन। सपोज इस केस में हमें एज्योर स्टोरेज में डेटा को स्टोर करना है तो वो हमारा टारगेट होगा। जनरली यूर यूज़ केस में भी सपोज तुम्हें डेटा स्टोर करना है एक सीक्वल डीबी में और कोई स्टोरेज अकाउंट में, तो ये सारे यूज़ केस आते हैं। अगर कोई भी ईटीएल एक्टिविटी और ईएलटी एक्टिविटी, ईटीएल मीन्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, ईएलटी मीन्स एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म, अगर ये परफॉर्म करना है एज्योर स्पेस में तो एज्योर डेटा फैक्ट्री इज वन ऑफ द ऑप्शन। आई होप यू गॉट इट। हम कैसे डेटा पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे।
बट एज ऑफ नाउ आई थिंक एज्योर डेटा फैक्ट्री होता क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ETL और ELT एक्टिविटी परफॉर्म करना है एज्योर स्पेस में, एज्योर डेटा फैक्ट्री इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। और इसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखते हैं विथ प्रैक्टिकल ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने की हम कैसे एक एज्योर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे एज्योर SQL क्रिएट कर सकते हैं, और हम एक कैसे एज्योर डेटा फैक्ट्री क्रिएट कर सकते हैं एज्योर अकाउंट में। सो सो लेट मी ओपन। सो वंस यू विल ओपन एज्योर अकाउंट portal.azure.com, अगर आपने एज्योर का अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा तो 30 डेज फ्री ट्रायल अकाउंट हमें मिलता है। उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। वंस यू विल डू अ साइन अप, आपको लॉगिन करना होगा portal.azure.com में। सो ये आपको पर्टिकुलर स्क्रीन दिखेगा, ये एज्योर का फर्स्ट स्क्रीन है। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट अ रिसोर्सेज मीन्स यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल रिसोर्सेज। सपोज आपको एज्योर डेटा फैक्ट्री क्रिएट करना है तो विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज यू कैन क्रिएट एट। सपोज आपको एक SQL डेटाबेस क्रिएट करना है तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर सपोज आपको कोई ब्लॉब स्टोरेज और स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना है तो एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ दिस रिसोर्सेज। So either you can click on the create a resource or you can search from here also. सपोज अभी हम देखने वाले हैं कि एक स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च बार में क्या सर्च करूँगा, स्टोरेज अकाउंट। आई क्लिक ऑन द स्टोरेज अकाउंट, तो ये स्टोरेज अकाउंट का विंडो ओपन होगा। इसमें आप देख सकते हैं क्रिएट स्टोरेज अकाउंट, एंड यहाँ पे क्रिएट का भी प्लस का भी ऑप्शन है। हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट में। उसके बाद ये देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन एंड द रिसोर्स ग्रुप। तो हमें फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए, हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर आप फ्री सब्सक्रिप्शन क्रिएट करोगे तो आपके पास सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी होगा, उसमें फ्री रिसोर्सेज 30 डेज तक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड थिंग होता है रिसोर्स ग्रुप। हमें रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना होगा, उसके अंदर ही हम मल्टीपल रिसोर्स क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए इन रिसोर्स ग्रुप में आई ऑलरेडी क्रिएटेड वन रिसोर्स ग्रुप, बट इफ़ यू हैवन क्रिएटेड अ रिसोर्स ग्रुप सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्रिएट न्यू में क्लिक करना होगा। क्रिएट न्यू में क्लिक करने के बाद रिसोर्स ग्रुप का नाम देना होगा, क्लिक ऑन द ओके, देन द रिसोर्स ग्रुप विल बी क्रिएटेड। So first thing like subscription you will already be having, after that you have to create a resource group। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू में क्लिक करना है और रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, और उसके बाद रिसोर्स ग्रुप को सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें स्टोरेज अकाउंट का नेम देना है। सो कौन सा स्टोरेज अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज मेरे को स्टोरेज अकाउंट ब्लॉब स्टोरेज, I will give random name, make sure it should be unique, so this is the storage name I want to create। so मैंने ये वाला स्टोरेज अकाउंट का नाम दिया है। रीजन आई एम गोइंग विथ US is to US, बस इफ़ यू वांट टू गो विथ अनदर यू कैन सेलेक्ट दैट। प्राइमरी सर्विस दिस, हमें इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और प्रीमियम, सो हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड के बेस पे जाएंगे। प्रीमियम में आपको मल्टीपल लो लेटेंसी अगर ये सारा चीज़ चाहिए होगा तो आपको प्रीमियम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें क्लिक करना होगा नेक्स्ट। एडवांस ऑप्शन में भी हमें अभी कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम नेटवर्किंग में जाएंगे, इसमें भी हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द सिलेक्शन के साथ जाएंगे। डेटा प्रोटेक्शन में भी, इनक्रिप्शन में भी हमें अभी कोई इनक्रिप्शन नहीं चाहिए। टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट, वंस यू विल क्लिक ऑन द दिस रिव्यू एंड क्रिएट राइट, आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा वो आपको रिव्यू करने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं क्रिएट में। सो लेट मी क्लिक ऑन द क्रिएट, यू कैन सी इनिशियलाइज द डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है, मीन्स हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होने के लिए रेडी है। सो लेट्स वेट इट टू बी कंप्लीटेड। देख सकते हो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। ये यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा वन बाय वन। पहले डिप्लॉयमेंट के लिए कुछ स्टेप्स ये बस वैलिडेट करेगा कौन कौन से रिसोर्सेस आपने सेलेक्ट किए होगा, उसके बेस पे ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगा और फाइनली हम एज्योर स्टोरेज अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। यू कैन सी दिस ब्लॉब स्टोरेज 0926.217, दिस वन आई हैव गिवन द नेम राइट, सो दैट्स वाई यू कैन सी इट इज़ कमिंग इन द रिसोर्स, एंड दिस इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज अकाउंट, स्टेटस इज एक्सेप्टेड and deployment is in progress। let's wait it to be completed। you can see it is complete now, your deployment is complete now। अगर आपको स्टोरेज अकाउंट के अंदर जाना है जो कि आपने क्रिएट करना है, क्लिक ऑन द गो टू रिसोर्स। so once you will go to the storage, you can see this is the storage account which got created now। हमें कोई भी डेटा स्टोर करना होगा, सपोज तुम्हें CSV डेटा स्टोर करना है, सपोज तुम्हें अनस्ट्रक्चर डेटा स्टोर करना है, स्ट्रक्चर, so any kind of the data you can store into the blob storage। So you can see in the left side we have option data storage। in this data storage we have option for the container।
So I'll click on this container. In this container we can create a multiple container, under that we can store our data. So उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस कंटेनर में क्लिक करेंगे, हम कोई भी कंटेनर का नाम दे सकते हैं. सो लेट मी गिव द नेम एज अ सोर्स एंड क्लिक ऑन द क्रिएट. सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स करके एक कंटेनर क्रिएट हो गया. लेट मी क्रिएट अनदर कंटेनर टारगेट एंड आई विल क्लिक ऑन द क्रिएट. आप देख सकते हैं टारगेट करके एक कंटेनर क्रिएट हो गया है. ना अभी हम सोर्स में क्लिक करेंगे. अभी हम देखेंगे कि एक इसमें डेटा कैसे अपलोड कर सकते हैं. सो मैंने सोर्स कंटेनर के अंदर गया. इसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वन ऑप्शन अपलोड. सो यहाँ पे आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं. क्लिक ऑन द अपलोड, ब्राउज फॉर फाइल्स. ना हियर फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट एनी फाइल एंड यू कैन अपलोड इट. एम्प्लॉय 1 ये वाला फाइल मैंने अपलोड करना है. क्लिक ऑन द अपलोड. यू कैन सी इट इज़ अपलोडेड. employee1.csv फाइल ये हमने अपलोड किया है. अगर आप इसको क्लिक करोगे employee1.csv में, उसके बाद एडिट में जाओगे तो employee1.csv ये सारे फाइल जो कि अवेलेबल है employee1.csv उसमें देख सकते हैं. आप क्लिक करोगे प्रीव्यू में, आप इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं. सो ये CSV फाइल हमने अपलोड किया है. तो इस तरह से हम कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, कोई भी कंटेनर को क्रिएट कर सकते हैं. ना अब हम देखेंगे कि एक एज्योर डेटा फैक्ट्री कैसे क्रिएट करते हैं. हाउ टू क्रिएट एज्योर SQL ऑल्सो वी विल सी. नाउ लेट्स फर्स्ट सी हाउ टू क्रिएट अ एज्योर डेटा फैक्ट्री. तो अगेन हम होम ऑप्शन में जाएंगे. पहले इसमें अगेन हमें एक नया रिसोर्स क्रिएट करना है. सो मुझे सर्च करना है एज्योर डेटा फैक्ट्री. सो सर्च फॉर द डेटा फैक्ट्री और एज्योर डेटा फैक्ट्री. लेट मी सर्च फॉर द डेटा फैक्ट्री. You can see data factories, one option is coming. Click on that. Click on the create data factory. इसके बाद सेम हमें रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है. उसके बाद डेटा फैक्ट्री का नाम देना है. सो लेट मी गिव द डेटा फैक्ट्री नेम ऐसा POC डेटा फैक्ट्री समथिंग. दिस इज द नेम आई एम गिविंग. You can give any name but make sure it should be unique. Version we are selecting V2 version, data factory version 2. Region East US we are selecting. Click on the next. If you want to configure Git you can configure here, but I don't want to configure, so I am going with this only. Click on the next. Networking पब्लिक एंड पॉइंट्स के थ्रू ही अभी जाने वाले हैं क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट का प्रैक्टिस कर रहे हैं. नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट. उसके बाद क्रिएट में क्लिक करना है. वंस यू विल डू दिस तुम्हारा डेटा फैक्ट्री का डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा और उसके बाद कुछ समय के बाद डेटा फैक्ट्री का डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा. सो बहुत सिंपल स्टेप है, राइट. स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना भी बहुत सिंपल है, डेटा फैक्ट्री क्रिएट करना भी बहुत सिंपल है. यू कैन सी दिस डेटा फैक्ट्री का डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया एंड इट इज़ इन प्रोग्रेस. सो लेट्स वेट इट टू बी कंप्लीटेड. You can see it is completed also. Click on the go to resource and you can see Azure Data Factory Studio. So if you click on the launch studio, Azure Data Factory Studio ओपन होगा. इस Azure Data Factory Studio में ही हम सारा डेटा पाइपलाइन क्रिएट करना, डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना, सारी चीज़ और डेटा को मॉनिटर करना, सारा एक्टिविटी हम Azure Data Factory Studio में ही परफॉर्म करते हैं. उसके लिए पहले हमें Azure Data Factory क्रिएट करना होता है. उसके बाद Azure Data Factory Studio को लॉन्च करना होता है. सो यू कैन सी Azure Data Factory Studio is getting launched. You can see Microsoft Data Factory POC. So you can see ingest layer, orchestrate layer, transform layer and configure SSH. These are the option it is showing. So अभी हम होम ऑप्शन में लेफ्ट साइड में क्लिक ऑन द ऑथर. ऑथर में आप देख सकते हैं ये पहला पाइपलाइन, जो भी हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे इसी के अंदर सारा चीज़ करेंगे. चेंज डेटा कैप्चर, डेटा सेट, डेटा फ्लो, सारी चीज़ों के बारे में आगे देखने वाले हैं. उसके बाद हमारे पास सेकंड विंडो है मॉनिटर. जो भी डेटा पाइपलाइन को हम मॉनिटर करना है आप इस विंडो में देख सकते हैं. उसके बाद मैनेज के ऑप्शन है, लिंक सर्विस, डेटा सेट, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. सो इस तरह से हम डेटा फैक्ट्री कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने देख लिया. अब देखेंगे कि थर्ड स्टेप
हाउ टू क्रिएट अ एज्योर सिक्वल। सो सिक्वल क्रिएट करने के लिए हमें एज्योर अकाउंट में जाना होगा, गो टू द होम, हम सर्च करेंगे सिक्वल, you can see Azure SQL database, it is coming, right? Click on this, create SQL database. इसमें हमें पहले रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है, सेम, तो विल सेलेक्ट दैट। उसके बाद डेटाबेस का नाम देना है, सो विल गिव द डेटाबेस नेम एज अ POC database and make sure it should be unique, so you give unique name, so this is the name I am giving। so उसके लिए हमें एक सर्वर की भी ज़रूरत होगी SQL के लिए, so हम लोग एक नया सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। Click on the create new, give the server name, so I will give the server name as POC server or any name, you can also give any name। and after that we will select the SQL authentication, because जब भी आप SQL में लॉगिन करोगे तो ये ऑथेंटिकेशन के जरिए ही आप you will be able to log in। so first हमें एडमिन का लॉगिन नेम देना है, so let me give the name as a Manish, and उसके बाद पासवर्ड देना है। make sure you remember this password, because इसके थ्रू ही हम इसमें लॉगिन कर पाएंगे। सो मैंने SQL ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया, लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इसमें दिया, एंड आई विल क्लिक ऑन द ओके। आप देख सकते हैं डेटाबेस क्रिएट हो गया, सर्वर क्रिएट हो गया। उसके बाद वर्कलोड इन्वायरमेंट, सो हम लोग डेवलपमेंट के लिए ही जाएंगे, कंप्यूटर एंड स्टोरेज, सो क्लिक ऑन दिस। तो हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटेशन के लिए ऑप्शन होंगे, उसके बेस पे आपको चार्जेस भी लगेंगे। अगर फ्री ट्रायल है तो आपको चार्ज नहीं लगेगा, बट मेक श्योर यू गो विद दिस बेसिक ओनली, सो सेलेक्ट अ बेसिक फ्रॉम हियर। बेसिक में आपको 5 GB तक का 2 GB तक का मिलेगा, एंड 4.90 USD ओनली लगेगा, सो ये एडवांटेज मिलेगा। आपने 30 डेज फ्री ट्रायल लेगा, उसमें आपको नहीं लगेगा चार्ज, जो भी आपको फ्री $200 मिलता है उसमें से ही डिडक्ट होगा। क्लिक ऑन द अप्लाई, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। हमने बेसिक सेलेक्ट कर लिया है, हमने डेवलपमेंट सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेटवर्किंग में। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पब्लिक एंड पॉइंट, एंड इसको सेलेक्ट करेंगे यस यस। क्लिक ऑन द नेक्स्ट सिक्योरिटी ऑप्शन, हम लोग स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऑप्शन पे जाएंगे। क्लिक ऑन द नेक्स्ट, हम सैम्पल डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। सैम्पल डेटाबेस के केस में क्या होगा, कुछ टेबल ऑलरेडी क्रिएट आपको मिलेगा, कुछ टेबल आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे, और उसमें कुछ डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। सो इसके लिए हम लोग सैम्पल में क्लिक करने वाले हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट, क्लिक ऑन द क्रिएट। तो इसमें भी पहले वैलिडेशन स्टार्ट होगा, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा, उसके बाद ही ये कंप्लीट होगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, सो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स वेट इट टू बी कंप्लीटेड। आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया SQL सर्वर एंड SQL डेटाबेस का। क्लिक ऑन द गो टू रिसोर्स। लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेरी एडिटर, हम इसमें ही इंटरेस्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन एंड पासवर्ड मांग रहा है, जो कि हमने क्रिएट करने के समय लॉगिन एंड पासवर्ड दिया है, उसके थ्रू हमें लॉगिन करना है। सो आई विल पास माई पासवर्ड, क्लिक ऑन द ओके। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में टेबल्स का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है। इसमें मल्टीपल टेबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी लिखना है, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स LT.address, जो कि ये वाला टेबल है, इसको आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल यू हैव टू राइट, क्लिक ऑन द रन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस टेबल का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। लाइकवाइज हमारे पास कस्टमर का डेटा है, प्रोडक्ट का डेटा है, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट मॉडल, ये सारी चीज़ों का डेटा है। तो अभी तक हमने सीखा कि हम एक स्टोरेज अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, एक जो SQL डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा फैक्ट्री कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं डेटा फैक्ट्री में पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पाइपलाइन होगा कि हमें एक पाइपलाइन क्रिएट करना है विच विल कॉपी अ डेटा फ्रॉम Azure SQL टू ब्लॉब। सो हम कौन सा डेटा पाइपलाइन क्रिएट करने वाले हैं, एक डेटा पाइपलाइन क्रिएट करने वाले हैं। सो हमारे पास Azure SQL डेटाबेस है, Azure SQL ये हमारा सोर्स होगा। हमारे Azure SQL डेटाबेस में एड्रेस टेबल है। इस एड्रेस टेबल जो कि SQL डेटाबेस में टेबल के रूप में अवेलेबल है, हमें क्या करना है, इस डेटा को हमें ब्लॉब स्टोरेज, सो हमने ब्लॉब स्टोरेज भी क्रिएट किया हुआ है ना। इस ब्लॉब स्टोरेज में हमारे पास एक कंटेनर नेम है
उस कंटेनर नेम का नाम है टारगेट। सो इस टारगेट में हमें इसको सेव करना है। सो हमारा डेटा जो कि टेबल के फॉर्म में है, इसको हमें टेबल को हमें कॉपी करना है ब्लॉब स्टोरेज में ऐसा CSV फॉर्मेट, और यू कैन एनी फॉर्मेट इफ़ यू वांट, लाइक जेसन फॉर्मेट ऑल्सो यू कैन से। सो इस वीडियो में हम CSV फॉर्मेट देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एजो SQL में जो भी डेटा है उसको हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं ब्लॉब स्टोरेज में ऐसा CSV फॉर्मेट। सो लेट मी शो यू। सो यू कैन सी दिस इज़ द एड्रेस डेटा वी हैव, राइट। इस डेटा को हम कॉपी करेंगे ब्लॉब स्टोरेज में। सो लेट मी ओपन अ ब्लॉब स्टोरेज ऑल्सो। सो आई विल सर्च फॉर द storage account, open in a new tab। तो ये स्टोरेज अकाउंट हमने क्रिएट किया है। क्लिक ऑन दिस, गो टू द डेटा स्टोरेज ऑप्शन, क्लिक ऑन द कंटेनर। इस कंटेनर में हमने कंटेनर क्रिएट किया टारगेट। अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, तो हम क्या क्रिएट करेंगे, एक डेटा पाइपलाइन क्रिएट करेंगे जो कि डेटा को फ्रॉम SQL डेटाबेस से दिस सेल्स एड्रेस को पिक करेगा और उसको कॉपी करेगा इस टारगेट लोकेशन में। सो ये डेटा फैक्ट्री में पाइपलाइन क्रिएट करना है। सो ओपन यूर डेटा फैक्ट्री स्टूडियो। सो डेटा फैक्ट्री स्टूडियो ओपन करने के लिए क्या करना होगा, डेटा फैक्ट्री पहले तो सर्च करना होगा, ओपन इन अ न्यू टैब। ये डेटा फैक्ट्री हमने क्रिएट किया है। क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन द लॉन्च स्टूडियो। वंस यू विल क्लिक ऑन द लॉन्च स्टूडियो, ये डेटा फैक्ट्री का स्क्रीन आपको दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यू विल बी इन होम, यू हैव टू गो इनटू द ऑथर। इस ऑथर में ही हम सारे डेटा पाइपलाइन में एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। सो यू कैन सी पाइपलाइन। सो हमें एक पाइपलाइन क्रिएट करना है, तो क्लिक ऑन द न्यू पाइपलाइन। इसमें आप देख सकते हैं एक्टिविटीज़ का एक ऑप्शन है। इस एक्टिविटीज़ के अंदर मल्टीपल ऑप्शन है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, लाइक कॉपी डेटा। सपोज तुम्हें कॉपी करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जो कि हम करने वाले हैं, उसके लिए कॉपी डेटा एक्टिविटी ऑप्शन है। डेटा फ्लो का भी एक ऑप्शन है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद मल्टीपल एज्योर फंक्शन, बैच सर्विसेज, डेटा ब्रिक्स के नोटबुक, ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। जनरल का ऑप्शन है। इस जनरल के ऑप्शन में आप देख सकते हैं, सपोज़ आपको कोई डिलीट एक्टिविटी परफॉर्म करना है, अपेंड एक्टिविटी परफॉर्म करना है, लुकअप एक्टिविटी परफॉर्म करना है, गेट मेटा डेटा एक्टिविटी परफॉर्म करना है। सो मल्टीपल एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। सपोज आपको कोई इटरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए फॉर ईच, फिल्टर, इफ कंडीशन, ये सारे मल्टीपल ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। सो मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। सो अभी के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कॉपी डेटा कैसे करते हैं, उसके लिए डेटा पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं वो देखने वाले हैं। सो कॉपी डेटा में आपको क्लिक करना है और ड्रैग करना है। Once you will click on the drag, you can see this particular screen is coming. Now in general ऑप्शन में ये पहले कॉपी डेटा 1 करके आ रहा है। आप कोई भी नाम देख सकते हैं। सपोज़ मुझे एक डेटा पाइपलाइन क्रिएट करना है जो कि SQL टू ब्लॉब में डेटा कॉपी होगा। तो मैंने SQL टू ब्लॉब अगर यहाँ पे लिखा, तो यू कैन सी SQL टू ब्लॉब यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद क्लिक ऑन दिस कॉपी डेटा नेम, यू कैन सी एक्टिविटी स्टेट इज एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड। अगर आपको टाइम आउट, रीट्राई इंटरवल ये सेट करना है तो आप कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग विद बाय डिफ़ॉल्ट। नाउ गो टू द सोर्स। तो सोर्स के लिए ये पहले पूछेगा व्हाट इज़ द डेटा सेट। सो हमें डेटा फैक्ट्री में 2 थिंग हमें रिमेंबर करना है। पहले हमें डेटा सेट क्रिएट करना होगा। सो व्हाट इज़ आवर सोर्स। सो हमारा कौन सा सोर्स है, हमें कौन सा डेटा पाइपलाइन क्रिएट करना है, ये हमारा सोर्स है, राइट। सो इस सोर्स के लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें एक डेटा सेट क्रिएट करना होगा। सो हमारा सोर्स क्या है, एज्योर SQL, और हमारा टारगेट क्या है, ब्लॉब स्टोरेज। सो हमें फर्स्ट थिंग हमें क्या करना होगा, हमें डेटा सेट क्रिएट करना होगा, जो कि इट इज़ आस्किंग सोर्स डेटा सेट। सो क्लिक ऑन द न्यू। वंस यू विल क्लिक ऑन द न्यू, ये पूछेगा तुम्हारा का सोर्स का डेटा सेट क्या है। तो हमारा डेटा SQL डेटाबेस में है, राइट। सो वी विल सर्च फॉर द SQL, यू कैन सी एज्योर SQL डेटाबेस। अगर तुम्हारा डेटा पोस्टग्री में है तो आप पोस्टग्री सेलेक्ट कर सकते हैं, MySQL सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। हमारा डेटा किधर है, एज्योर SQL डेटाबेस पे। सो मैंने वो सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये पूछ रहा है लिंक सर्विस। लिंक सर्विस क्रिएट करना होता है ताकि हम SQL डेटाबेस से कनेक्ट कर पाएँ। उसके लिए हमें
परमिशन की ज़रूरत होगी, राइट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, उसके लिए हमें लिंक सर्विस क्रिएट करना होता है। सो क्लिक ऑन द न्यू। इसके बाद हमें पहले सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पे, नेम यू कैन गिव एनी नेम। उसके बाद डायरेक्टली आपको ये एजर सब्सक्रिप्शन में जाना होगा एंड आपको वर्जन में लेगेसी सेलेक्ट करना होगा। sometime recommended version gives you error, so you create with the legacy one. Let's go with the recommended one. If any error comes then we will create again. So version मैंने recommended select किया हुआ है। अकाउंट सेलेक्शन टाइप Azure सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे Azure सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्वर जो हमने क्रिएट करना है वो सर्वर सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यूज़र नेम एंड द पासवर्ड पास करना है। उसके बाद हमें टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है। इस टेस्ट कनेक्शन के बेस पे हमें पता चलेगा कि हम SQL सर्वर से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। यू कैन सी कनेक्शन इज सक्सेसफुल, मीन्स हम SQL सर्वर से कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्लिक ऑन द क्रिएट। सो लिंक सर्विस के बेस पे हम SQL सर्वर में सारे ऑथेंटिकेशन पास करते हैं जिसके थ्रू हम SQL सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके मैंने लिंक सर्विस क्रिएट करने के बाद इट्स कमिंग लाइक क्रिएटिंग। वी विल ऑल्सो सी इफ एनी एरर इज कमिंग, सो हम उसको डिबग कैसे कर सकें वो भी हम देखने वाले हैं अगर कोई एरर आता है तो। यू कैन सी लिंक सर्विस इज क्रिएटेड ना। उसके बाद इट इज़ आस्किंग लाइक टेबल नेम, व्हाट इज़ टेबल नेम। सो कौन सा टेबल तुम्हें कॉपी करना है, तो हमें सेल्स एल टी एड्रेस ये वाला टेबल करना है, तो मैंने वो सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आई विल क्लिक ऑन द ओके। यू कैन सी नाउ अवर सोर्स इज रेडी। तो तुम्हें अगर सोर्स का डेटा को अगर रीड करना है तो हमारे पास प्रीव्यू डेटा एक ऑप्शन है। क्लिक ऑन दिस प्रीव्यू डेटा। वंस यू विल क्लिक ऑन द प्रीव्यू डेटा यू विल बी एबल टू प्रीव्यू यूर सोर्स। जो हमारे SQL डेटाबेस में एड्रेस का डेटा था ना, वो सारे डेटा को हम प्रीव्यू कर पा रहे हैं। मीन्स वी आर एबल टू सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर डेटा सेट। सो डिबगिंग के लिए हमेशा चेक करना प्रीव्यू डेटा पे ये डेटा क्रिएट हुआ है कि नहीं। उसके बाद सिंक। सो हमें इस डेटा को कॉपी करना है ना ब्लॉब स्टोरेज में। सो उसके लिए हमें अगेन डेटा सेट क्रिएट करना होगा। कहाँ पे कॉपी करना है, हमें कॉपी करना है ब्लॉब स्टोरेज में। तो आई विल सेलेक्ट द ब्लॉब स्टोरेज ऑप्शन। क्लिक ऑन द कंटिन्यू। मुझे डेटा कॉपी करना है CSV फॉर्मेट में। सो आई विल क्लिक ऑन द डेलिमिटेड टेक्स्ट। अगर आपको JSON फॉर्मेट में चाहिए तो JSON को सेलेक्ट करना। मेरे को CSV में चाहिए तो मैंने CSV सेलेक्ट किया है। अगेन वी हैव टू क्रिएट अ लिंक सर्विस ताकि हम ब्लॉब स्टोरेज से कनेक्ट कर पाएँ। So name you will go with by default. You have to select the subscription. You have to select the blob storage. उसके बाद क्लिक करना है टेस्ट कनेक्शन पे। कनेक्शन इज सक्सेसफुल, देन क्लिक ऑन द क्रिएट। और उसके बाद फाइल पाथ हमें सेलेक्ट करना है, मीन्स कौन से लोकेशन में आपको डेटा स्टोर करना है। तो मुझे डेटा स्टोर करना है इस टारगेट लोकेशन में। सो आई सेलेक्ट दैट। फर्स्ट रो एज हेडर, सो आई विल गो विद दैट। क्लिक ऑन द ओके। सो हमारा टारगेट लोकेशन भी रेडी है। मीन्स हमने एक डेटा पाइपलाइन क्रिएट कर लिया है कॉपी डेटा का। वो क्या कर रहा है, सोर्स से डेटा को ले रहा है और सिंक जो कि टारगेट है उसमें डेटा को पुट करेगा जो कि हमारा ब्लॉब स्टोरेज है। सो स्टेप इज़ वेरी सिंपल। हमें डेटा सेट क्रिएट करना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा सोर्स को, एक डेटा सेट रिप्रेजेंट करेगा सिंक को, और उसके बाद कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो होगा। वंस यू विल डू दिस, उसके बाद हम आपको पब्लिश ऑल पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द पब्लिश ऑल। क्लिक ऑन द पब्लिश। Once you will click on the publish all, you can see it is publishing. So let's wait it to be published. You can see publish is completed. Now उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको शेड्यूल कैसे कर सकते हैं और ट्रिगर कैसे कर सकते हैं। सपोज आपको इस पर्टिकुलर पाइपलाइन को रन करना है, मीन्स तुम्हारा पाइपलाइन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। एक तो डिबग का ऑप्शन है, एक ऐड ट्रिगर का। सो
इफ यू क्लिक ऑन द ऐड ट्रिगर एंड क्लिक ऑन द ट्रिगर नाउ मीन्स तुम्हारा डेटा पाइपलाइन रन होना स्टार्ट हो जाएगा. सो लेट मी क्लिक ऑन दिस ट्रिगर नाउ एंड क्लिक ऑन द ओके. अगर आपको डेटा पाइपलाइन मॉनिटर करना है, यू कैन सी इट इज़ रनिंग राइट. मॉनिटर करना है तो आपको ये मॉनिटर ऑप्शन में जाना होगा. इस मॉनिटर ऑप्शन में जो भी आपका पाइपलाइन रन हो रहा होगा वो सारे के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा. सो यू कैन सी दिस पाइपलाइन वन जो कि हमने क्रिएट किया है वो कि अभी रन हो रहा है. क्लिक ऑन द रिफ्रेश एंड स्टेटस इज सक्सीड. मीन्स हमारा डेटा पाइपलाइन सक्सेसफुली रन हो गया है. अगर डेटा कॉपी हुआ कि नहीं ब्लॉब स्टोरेज में उसको हम चेक करते हैं. सो हम पहले ब्लॉब स्टोरेज में जाएंगे. हमारा एड्रेस डेटा को हमें टारगेट लोकेशन में कॉपी करना था. सो लेट्स सी हमारा डेटा पाइपलाइन वर्क हो रहा है कि प्रॉपर ना. यू कैन सी सेल्स एल डॉट टी एक्स टी. यहाँ पे डेटा सेव हो गया जो कि सेल्स एल जो भी डेटा था सिक्वल का वो डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोर हो गया as a txt because we have selected a txt, right? So that's how actually it got selected. So ऐसा ही वेरी सिंपल प्रोसेस है. मीन्स तुम्हारा डेटा फैक्ट्री पाइपलाइन वर्क कर रहा है प्रॉपरली. हमने क्या किया है, हमने सोर्स से डेटा लिया और सिंक में डेटा को वो किया हुआ है. उसके बाद हम देखने वाले हैं. सो ये हुआ वन एक्टिविटी लाइक तुम सिक्वल से ब्लॉब में डेटा कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. उसके बाद हमने ऑल्सो देखा कि मॉनिटर. सो मॉनिटर के लिए मॉनिटर विंडो में जाना है. जो भी पाइपलाइन को मॉनिटर करना है इसी बेस पे हम मॉनिटर कर सकते हैं. उसके बाद सपोज तुम्हें कोई भी डेटा पाइपलाइन को शेड्यूल करना है. सो क्लिक ऑन द एड ट्रिगर, क्लिक ऑन द न्यू एडिट, क्लिक ऑन द ट्रिगर न्यू. यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टाइप शेड्यूल. मीन्स हमें इसे शेड्यूल करना है राइट. कौन से डेट में तुम इसको रन करना चाहते हो वो स्टार्ट डेट यू कैन सेलेक्ट. और सपोज तुम्हें एवरी 15 मिनट्स में रन करना है, एवरी डे तुम्हें रन करना है, एवरी वीक तुम्हें रन करना है. ये सारे ऑप्शन भी हैं जो कि सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करना होगा ओके. वंस यू विल क्लिक ऑन द ओके ट्रिगर इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर एवरी 15 मिनट्स, 1 डे, 1 आवर, वाट एवर द सेलेक्शन यू विल डू. सो इस तरीके से हम डेटा पाइपलाइन को शेड्यूल भी कर सकते हैं. अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ तो आई विल क्लोज इट. सो हमने देखा कि हमने डेटा पाइपलाइन को कॉपी डेटा कैसे कर सकते हैं फ्रॉम एज्योर सीक्वल टू द ब्लॉब. हमने हाउ टू शेड्यूल अ पाइपलाइन देखा, हमने हाउ टू मॉनिटर अ पाइपलाइन देखा. अब देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ डेटा पाइपलाइन कॉपी डेटा फ्रॉम CSV ब्लॉब टू अ जेसन. सो अब हम एक और डेटा पाइपलाइन क्रिएट करने वाले हैं. तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ये टारगेट लोकेशन में जाऊँगा, इस पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करूँगा. अब अभी टारगेट लोकेशन में कोई भी फाइल नहीं है. अब हम क्या करने वाले हैं, इस सोर्स से डेटा लेंगे और इस टारगेट में डेटा को स्टोर करेंगे जेसन के फॉर्मेट में. उसके लिए डेटा फैक्ट्री कैसे पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं. लेट मी ओपन माय डेटा फैक्ट्री स्टूडियो, गो टू दिस पाइपलाइन, क्लिक ऑन द न्यू पाइपलाइन. हमें एक नया पाइपलाइन क्रिएट करना होगा. हम देखने वाले हैं कॉपी डेटा. आई विल ड्रैग इट. सोर्स में जाना है. फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे एक न्यू डेटा सेट. इस केस में हमारा सोर्स क्या है, ब्लॉब स्टोरेज. आई विल सेलेक्ट दैट. मेरा सोर्स का फाइल क्या है, CSV फाइल. आई विल सेलेक्ट दैट. अ लिंक सर्विस, लेट्स क्रिएट अ न्यू लिंक सर्विस. सेलेक्ट द सब्सक्रिप्शन, सेलेक्ट अ स्टोरेज अकाउंट, क्लिक ऑन द क्रिएट. उसके बाद फाइल पाथ जहाँ की तुम्हारा फाइल अवेलेबल है सोर्स में, ये यहाँ पे हमारा फाइल अवेलेबल है employee1 CSV. आई विल सेलेक्ट दैट, क्लिक ऑन द ओके. तो हमारा सोर्स अभी रेडी है. अगर आपको डेटा प्रीव्यू करना है तो क्लिक ऑन द प्रीव्यू डेटा. यू कैन सी आई एम एबल टू प्रीव्यू डेट. हमें इस डेटा को सेव करना है ब्लॉब स्टोरेज में, अनदर कंटेनर में, जेसन फॉर्मेट में. फर्स्ट आई विल क्रिएट अ डेटा सेट ब्लॉब स्टोरेज. मुझे सेव करना है जेसन फॉर्मेट में. आई विल क्लिक ऑन द जेसन. आई विल क्लिक ऑन द लिंक सर्विस. अगर सेम ब्लॉब है तो सेम लिंक सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं. ये एक चीज़ आपको रिमेंबर करना होगा. बट मैं 2 लिंक सर्विस क्रिएट किया है यहाँ पे. उसके बाद फाइल पाथ पे सेलेक्ट करना है टारगेट.
क्लिक ऑन द ओके, क्लिक ऑन द ओके। तो हमने टारगेट लोकेशन का फाइल दे दिया है। वंस सो हमारा डेटा पाइपलाइन अभी रेडी हो गया। सो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप पब्लिश ऑल, क्लिक ऑन द पब्लिश। यू कैन सी पब्लिश इज कम्प्लीटेड। अभी आपको इसको ट्रिगर करना है, सो क्लिक ऑन दैट ट्रिगर, क्लिक ऑन द ट्रिगर नाउ, क्लिक ऑन द ओके। Once you will do this, you can see it is start running, it is running. How to monitor, go to the monitor window। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पाइपलाइन 2 भी स्टार्ट हो गया और वो जो कि अभी इन प्रोग्रेस स्टेट पे है। सो लेट्स वेट इट टू बी completed, सो क्लिक ऑन द रिफ्रेश, इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। यू कैन सी इट इज सक्सीड। ना अब हम जाएंगे टारगेट लोकेशन में, ब्लॉब स्टोरेज में। यू कैन सी ये जेसन के फॉर्मेट में अभी डेटा स्टोर हो गया, जो कि CSV फॉर्मेट डेटा था सोर्स में, उसको हमने सेव किया टारगेट लोकेशन में ऐसा जेसन फॉर्मेट। यू कैन सी जेसन फॉर्मेट के रूप में डेटा स्टोर हो गया, नेम, मनी, सैलरी, एड्रेस एंड एवरीथिंग। सो दैट्स हाउ एक्चुअली वी कैन क्रिएट अ पाइपलाइन, मीन्स आवर पाइपलाइन इज वर्किंग फाइन। सो अभी तक हमने देखा कि हम कॉपी कैसे कर सकते हैं एजयोर सीक्वल से ब्लॉब में, हम CSV फाइल को जेसन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ टू शेड्यूल अ पाइपलाइन, हाउ टू मॉनिटर अ पाइपलाइन। अब हम डेटा फ्लो के बारे में देखेंगे कि कैसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डेटा फैक्ट्री स्टूडियो में जाना होगा, क्लिक ऑन द ऑथर, विल क्रिएट अ न्यू पाइपलाइन। बिफोर दैट यू कैन सी वन ऑप्शन वी हैव डेटा फ्लो। सो अभी हम देखेंगे कि डेटा फ्लो कैसे क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन द डेटा फ्लो, न्यू डेटा फ्लो। तो इस डेटा फ्लो में भी सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन, बट अगर आपको कोई अनदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइक फिल्टर, सॉर्टिंग, ये सारे परफॉर्म करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। सो यू कैन सी ऐड सोर्स ऑप्शन इज हियर, क्लिक ऑन दिस। सो अभी हम पहले फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, डेटा सेट क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन द डेटा सेट, सो आई विल सेलेक्ट माई ब्लॉब स्टोरेज, माई फाइल इज इन CSV फॉर्मेट, सो आई सेलेक्ट दैट। उसके बाद हम अगेन लिंक सर्विस क्रिएट करेंगे, ब्लॉब स्टोरेज, क्लिक ऑन द क्रिएट। उसके बाद फाइल का पाथ सेलेक्ट करेंगे, हमारा फाइल किस में है, दिस employee1.csv, right? So I'll select that, click on the OK। तो अभी हम सोर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको डेटा को प्रीव्यू करना है तो यहाँ पे डेटा फ्लो डिबग का ऑप्शन होता है, क्लिक ऑन दैट, डेटा फ्लो डिबग, गो टू द डेटा प्रीव्यू एंड यू विल बी एबल टू प्रीव्यू योर डेटा। तो एज ऑफ नाउ इट इज़ रोटेटिंग, सो लेट्स वेट। सो एज ऑफ नाउ आवर सोर्स इज रेडी। नाउ हम देखेंगे कि हम मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर वी हैव वन प्लस ऑप्शन, इन दिस प्लस ऑप्शन यू कैन सी मल्टीपल ऑप्शन इज अवेलेबल। सपोज तुम्हें फिल्टर परफॉर्म करना है, सॉर्ट परफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्मेशन, अल्टर रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन परफॉर्म लाइक डिराइव कॉलम, तुम्हें किसी कॉलम के बेस पर अनदर कॉलम डिराइव करना है, कुछ सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है, पायोट, अनपायोट, रैंकिंग, ये सारे चीज़ ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। सपोज तुम्हारे पास मल्टीपल फाइल्स है, उसको ज्वाइन करना है तो ज्वाइनिंग का कंडीशन कर सकते हो, यूनियन का कंडीशन परफॉर्म कर सकते हो, लुकअप परफॉर्म कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट करेंगे फिल्टर पे। यू कैन सी हमने फिल्टर में सेलेक्ट किया है, इनकमिंग स्ट्रीम सोर्स वन है, फिल्टर यहाँ पे अपन कोई भी फिल्टर का क्राइटेरिया लगा सकते हैं। सो क्लिक ऑन दिस एनी, राइट। सपोज मुझे एम्प्लॉय ID ग्रेटर देन 3 चाहिए, तो मैंने ये वाला कंडीशन लगाया है। क्लिक ऑन द सेव एंड फिनिश, गो टू द डेटा प्रीव्यू, स्टिल इट इज रोटेटिंग, सो लेट्स वेट। उसके बाद लाइक दिस तो मल्टीपल ऑप्शन आप इसमें लगा सकते हो। सपोज तुम्हें सॉर्टिंग परफॉर्म करना है, सो क्लिक ऑन द सॉर्ट। सो सपोज तुम्हें किस बेस पे सॉर्ट करना है, सो यहाँ पे तुम कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेलेक्ट करना है, सो आई सेलेक्ट द सैलरी डिसेंडिंग। So like this multiple transformation we can perform.
आफ्टर दैट हमें टारगेट लोकेशन ऐड करना है, सर क्लिक ऑन द सिंक। कहाँ पे स्टोर करना है डेटा सेट, ब्लॉब स्टोरेज, मुझे CSV फॉर्म में ही चाहिए, सर सेलेक्ट द TXT फॉर्म, आई क्रिएट अ न्यू लिंक सर्विस, आई सेलेक्ट द सब्सक्रिप्शन, आई सेलेक्ट द स्टोरेज अकाउंट, क्लिक ऑन द क्रिएट। कहाँ पे स्टोर करना है, सो हमें टारगेट लोकेशन में स्टोर करना है, सो आई सेलेक्ट दैट, क्लिक ऑन द ओके, क्लिक ऑन द ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, गो टू द ऑप्टिमाइज, सेलेक्ट द सिंगल पार्टीशन, अदरवाइज द मल्टीपल पार्टीशन में डेटा सेव हो जाएगा, जो कि एक चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो हमारा ये डेटा फ्लो रेडी हो गया, हमने एक सोर्स किया, उसमें हमें फ़िल्टर अप्लाई किया, फिर सॉर्टिंग अप्लाई किया, फाइनली हम सिंक में उसे स्टोर कर रहे हैं। देखते हैं हमारा डेटा फ्लो वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें पहले क्रिएट करना होगा पाइपलाइन, और इस डेटा फ्लो को हमें ड्रैग करना है। क्लिक ऑन द पब्लिश ऑल। You can see one error is coming. Data flow expression uses function parameter which are not present in the current context. So filter 1 में कुछ error है, so उसको debug करने के लिए go to the data flow. So ये वाला जो कंडीशन है, ये बोल रहा है कि एम्प्लॉय आईडी स्ट्रिंग में है और हमने उसमें ग्रेटर दैन 3 का क्राइटेरिया लगाया है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, गो टू द सोर्स प्रोजेक्शन, you can see employee ID it is coming in string, right, but it should be integer, so I select the integer. Now अगर हम अभी जाएंगे, you can see it got resolved, correct. Now again I will go to the pipeline 3, ये डेटा फ्लो को हमने वो किया, अभी अब पब्लिश ऑल पे क्लिक करूँगा, कोई एरर नहीं आ रहा है, मीन्स वी हैव क्रिएटेड अ करेक्ट वन, it is publishing. So let's wait it to be published and then we will trigger it. Once you will trigger it, the pipeline will start running. और उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेटर देन एम्प्लॉय आईडी 3 वाला डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं टारगेट लोकेशन में। सो इस डेटा फ्लो में मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये एक चीज़ है। यू कैन सी पब्लिश इज कम्प्लीटेड, क्लिक ऑन दैट ट्रिगर, क्लिक ऑन द ट्रिगर नाउ, क्लिक ऑन द ओके, गो टू द मॉनिटर, you will see pipeline 3 started running, it is in progress. यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिगर बाय मैनुअल ट्रिगर, मैनुअल ट्रिगर। अगर आपने शेड्यूल कर रहा है तो वो शेड्यूल के शेड्यूल लिखा हुआ यहाँ पे आएगा। अभी हमने मैनुअली किया है इसलिए मैनुअली आ रहा है। सो लेट्स वेट इट टू बी कंप्लीटेड। यू कैन सी इट इज़ सक्सीड नाउ। तो अभी हम जाएंगे टारगेट लोकेशन में, हमने यहाँ पे स्टोर किया था, राइट। यू कैन सी दिस इज़ द न्यू फाइल विच गॉट सेव्ड। गो टू द एडिट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल द फाइल जो कि एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 3 है, वही फाइल यहाँ पे सेव हुआ है। और ये कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी 20,000, उसके बाद 12,000। सो ये दो कंडीशन हमने लगाया था, राइट। सो उसके बेस पे डेटा सेव हुआ है। लाइक दैट एक्चुअली वी कैन परफॉर्म अ डेटा फैक्ट्री ऑब्सेशन ऑल्सो। तो हमने देखा कि हमने डेटा पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, हमने देखा कि डेटा फ्लो के बारे में भी। या सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई होप यू गॉट द आइडिया।